हेलो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे मोमेंटम एंड प्रेशर ऑफ रेडिएशंस। क्योंकि मैंने क्या बताया था आपको कि ईएम वेव्स की एनर्जी है। अगर एनर्जी है तो मोमेंटम भी होगा। अब अगर मोमेंटम है, क्योंकि एनर्जी है तो मोमेंटम भी है। अगर मोमेंटम के रोल की बात करते हैं तो जाके जब किसी बॉडी से स्ट्राइक करेंगे तो वहां फोर्स लगाएंगे। अगर फोर्स होगी तो प्रेशर भी होगा। तो मुझे मोमेंटम एंड प्रेशर ऑफ ईएम वेव्स की बात करनी है। मेरा टॉपिक ऑफ डिस्कशन क्या रहेगा? मोमेंटम एंड प्रेशर ऑफ ईएम रेडिएशंस। लेकिन इससे पहले मुझे एक छोटा सा बात जो हम डिस्कस तो डिटेल में आगे जाके करेंगे जब हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात करेंगे या ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशंस की बात करेंगे, वहां जाके बात करेंगे। जो रेडिएशंस जो हैं उनका ड्यूअल नेचर है भाई, हैज ड्यूअल नेचर। मींस इन सम सिचुएशंस पार्टिकल नेचर एंड इन सम सिचुएशंस वेव नेचर। राइट बच्चा जी, ये दोनों नेचर हैं आपकी ईएम रेडिएशंस के। वेव नेचर भी है और पार्टिकल नेचर भी है, दोनों हैं उनके। ये डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशंस की बात करेंगे। और हमारा एक चैप्टर है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, वो जो चैप्टर है वहां जाके इस नेचर को डिटेल में डिस्कस करेंगे कि वेव्स का पार्टिकल नेचर भी है और मेरे पास वेव नेचर भी है। अब मैंने क्या कहा, जो ईएम रेडिएशन है हम सपोज कर लेते हैं वो उसमें फोटोन्स मींस पार्टिकल्स हैं। आपके पास एक लाइट सोर्स आ रहा है जिसकी आपने कहा इंटेंसिटी आई है और पावर उसकी पी है। आपको या तो ये बताया होगा कि भी पावर दी हुई, आप जैसे मैंने भी न्यूमेरिकल्स किए पीछे, उसमें या तो ये बताया था एक भाई लेजर सोर्स उसकी पावर दी है 2.2 मिली वॉट या 2 मिली वॉट, या उसकी इंटेंसिटी आपको दी होगी वॉट पर मीटर स्क्वायर के अंदर। दोनों में से एक चीज आपको गिवन होगी, तभी बात कर पाऊंगा। मुझे जो निकालना है, कैलकुलेट करना है, तभी बातें कर पाएंगे। अब व्हाट इज इंटेंसिटी आप पढ़कर आए हो, क्या होती है अभी? पावर बाय एरिया। क्योंकि इंटेंसिटी इज एनर्जी फॉलिंग पर यूनिट एरिया पर सेकंड, और ये क्या है? सिर्फ एनर्जी पर सेकंड, तो ये इंटेंसिटी बन जाती है। इट मींस यहां से P मेरे पास I इंटू ए आ गया। मींस अगर मुझे पावर गिवन है आई कैन कैलकुलेट इंटेंसिटी, अगर इंटेंसिटी गिवन है आई कैन कैलकुलेट पावर, और वो रिलेटेड एरिया से बात करूंगा मैं, जिस एरिया की बात कर रहे हैं। कोई डाउट हो? चले आगे। अब जो फोटोन्स हैं, इसको हम केमिस्ट्री में भी सुन रहे हैं, उनकी एनर्जी h न्यू होती है। अब ये जो E वाला सिंबल है मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड में भी यूज किया है, E इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए भी करते हैं। तो मुझे इसको डिस्टिंग्विश करने में EPH लिखूंगा, फोटोन एनर्जी h न्यू। व्हाट इज न्यू? क्या होता है बच्चा जी? C बाय लैम्डा होता है। सो दिस इज HC बाय लैम्डा। ये फोटोन की एनर्जी आ गई है। मैं पहले बातें वो कर रहा हूं जो मुझे यूज करनी है अभी। ये सब जो है पार्टिकल नेचर, ये सब मैं बात करूंगा इस चैप्टर में जाके डिटेल में डिस्कस करूंगा। लेकिन आज मुझे देखो, जब मैं ईएम वेव्स का चैप्टर पढ़ रहा हूं तो मुझे सब कुछ वहां पहले एक बार तो आपको डिस्कस करना पड़ेगा ना, मुझे सारी चीजें। आई कैन नॉट से कि भी आगे जाके डिस्कस करेंगे, नो। तो मुझे, हाँ, मैंने अपने आप को रेस्ट्रिक्ट कर लिया कि जो मेरी ईएम वेव है उनका पार्टिकल नेचर भी होता है। पार्टिकल्स कौन से हैं? वो फोटोन्स की बात कर रहा हूं मैं, फोटोन्स पार्टिकल होंगे, और मैंने केमिस्ट्री में सुना है। अब मैं अपने लेक्चर को एक्सटेंड करता हूं आगे। ठीक है बेटा जी, ये सारे रिलेशन मैंने लिख लिए ताकि मुझे पता रहे जो मुझे यूज करने हैं। मुझे इंटेंसिटी और पावर का रिलेशन भी पता लग गया। मैं चलो यहां साइड में लिख लेता हूं। व्हाट इज इंटेंसिटी? पावर बाय एरिया। यहां से व्हाट इज पावर? इंटेंसिटी इंटू एरिया। व्हाट इज फोटोन एनर्जी? h। राइट, ये तीन चीजें हैं। मैंने कहा हम बात करेंगे, पहले बात करेंगे नॉर्मल इंसिडेंस के केस में क्या होगा, प्रेशर वगैरह क्या होगा। नॉर्मल इंसिडेंस के केस में बात करेंगे। नॉर्मल इंसिडेंस, एक ये फोटोन आ रहा है भाई, फोटोन आ रहा है नॉर्मली ऑन द सरफेस आ रहा है, दिस इज सरफेस, फोटोन आ रहा है नॉर्मली। अब हम पढ़ कर रहे हैं 11th क्लास में एक ब्लैक बॉडी होती है विच एब्जॉर्ब्स ऑल द रेडिएशंस, वो भी तो ईएम रेडिएशंस ही सारी। There can be complete 100% absorption. 3 cases. 100% absorption, या तो ये होगा भाई आपके पास, या 100% रिफ्लेक्शन होगा भाई।
सेकंड केस, थर्ड केस पार्टली एब्जॉर्प्शन एंड पार्टली रिफ्लेक्शन। भाई कुछ पार्ट उसका रिफ्लेक्ट हो जाएगा, कुछ पार्ट एब्जॉर्ब हो जाएगा, और तीसरी बात मैं कर ही नहीं रहा बिल्कुल भी, रिफ्लेक्शन, राइट। तो इसको नीचे और लगाता हूं क्योंकि उससे एंड पार्टली रिफ्लेक्शन, तीन पॉसिबिलिटी है। अभी मुझे तीनों डिस्कस करनी पड़ेगी वन बाय वन, मुझे तीनों डिस्कस करनी पड़ेगी वन बाय वन, कोई डाउट हो। तो सबसे पहले बात करते हैं 100% एब्जॉर्प्शन की बात करते हैं। 100% एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या है? अब व्हाट इज लैम्डा? अब हम एक रिलेशन भी आपने केमिस्ट्री में सुना होगा, H/mv, दैट इज डी ब्रॉगली वेवलेंथ, इसको बोलते हैं बेटा। मैं फिर कह रहा हूं मुझे कुछ इस चैप्टर के रिलेशन यूज करने पड़ेंगे, ये भी वहीं जाके पढ़ूंगा आप, लेकिन केमिस्ट्री में पढ़ रहे हो आप, और mv को p बोलते हैं, तो h/p। सो व्हाट इज मोमेंटम? h/लैम्डा। कोई डाउट हो बच्चा? कोई डाउट हो? h/लैम्डा। तो ये जो इंसिडेंस फोटोन है इसके पास मोमेंटम कितना है भाई? h/लैम्डा है। आ रहा है ये बेचारा, और यहां आके कंप्लीटली एब्जॉर्ब हो गया, मींस रेस्ट के ऊपर आ गया। तो व्हाट इज p इनिशियल? अभी तो मैं शुरू में आपके पूरे स्टेप करूंगा, धीरे धीरे स्टेप कम करने शुरू कर दूंगा, h/लैम्डा। व्हाट इज फाइनल मोमेंटम? 0। व्हाट इज डेल्टा p, चेंज इन मोमेंटम ऑफ फोटोन? फाइनल माइनस इनिशियल, pf माइनस pi इज इक्वल टू 0 माइनस h/लैम्डा। कोई डाउट हो बच्चा जी? व्हाट इज, अब उसके बाद ये तो अभी एक फोटोन आया है, मैंने तो कहा मेरे पास रेडिएशंस आ रही है, मैंने तो वर्ड रेडिएशंस लगाया ऑफ रेडिएशंस, EM वेव्स, उसकी बात की मैंने तो। अब ध्यान से देखो मेरा बेटा जी, ध्यान से देखना। आपने कहा एक सोर्स है जिसकी पावर है P, पावर मींस, हां जी, वर्क पर यूनिट टाइम, और एक आपके पास फोटोन है जिसकी एनर्जी है ये, तो क्या ये नंबर ऑफ फोटोन्स इंसिडेंट पर सेकंड नहीं हो जाएगा? चेक करो जो इसको, नंबर ऑफ फोटोन्स इंसिडेंट पर सेकंड, कि इतनी एनर्जी पर सेकंड आ रही है, और वो किसे बना रखी है? फोटोन्स ने मिलकर बना रखी है। तो अगर मैं इस टोटल पावर को एक फोटोन की एनर्जी से डिवाइड कर दूं, तो क्या ये मेरे पास नंबर ऑफ फोटोन इंसिडेंट पर सेकंड dN/dt नहीं आ जाएगा? n इज नंबर ऑफ फोटोन्स। देख लो बच्चा जी, कोई डाउट हो? तो मेरे पास अभी ये तो मेरे पास आया है डेल्टा फोटोन, एक मोमेंटम। व्हाट इज डेल्टा p ऑफ रेडिएशंस? कितना बन जाएगा बच्चा जी? रेडिएशंस का इनटू नंबर ऑफ फोटोन्स, तो क्या बन जाएगा? अब डेल्टा p ऑफ, अब इसको अब एक काम थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा मुझे। अब मुझे क्या करना पड़ेगा? dp/dt ऑफ रेडिएशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ रेडिएशन पर सेकंड की बात आ गई है यहां पर। यहां तो सिंगल फोटोन का था, जब मैंने क्या किया इनटू नंबर ऑफ फोटोन्स इंसिडेंट पर सेकंड, तो फिर ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ रेडिएशन आ जाएगा पर सेकंड, तो dp/dt आ गया। इनटू कितना बेटा जी? ये एक का है, तो माइनस h/लैम्डा, ये रेडी, तो सॉल्व करके बन गया ये माइनस h/लैम्डा और dN/dt आ गया बच्चा जी। ये कोई डाउट हो आपको? ये रेडिएशन का आया है। अब जो रेडिएशन का मोमेंटम चेंज है वो किसने दिया? किसको दिया? इस सरफेस को दिया सारा, तभी तो चेंज हुआ है। तो मोमेंटम इंपार्टेड टू सरफेस, इसके अपोजिट साइन, ये तो चेंज इन मोमेंटम ऑफ रेडिएशन है। देखो ये पहले मैंने एक फोटोन की बात की, फिर मैंने कहा मुझे पावर दी होगी या इंटेंसिटी दी होगी, तो मैंने कहा अगर मुझे पावर दी हुई है तो वहां से मैं फोटोन, नंबर ऑफ फोटोन इंसिडेंट पर सेकंड निकाल सकता हूं, और अगर इंटेंसिटी दी होगी तो यहां पर आई, तभी तो मैंने पहले ये काम कर लिया, तो यहां पर आई इंटू ए आ जाएगा, तो एक ही बात है। सो दिस इज नंबर ऑफ फोटोन इंसिडेंट पर सेकंड। सो व्हाट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ momentum of radiation, dp/dt of radiation, that is number of photon incident per second into change in momentum of one photon, ये इसका आ गया।
अब मैंने कहा ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ किसका है, रेडिएशंस का है, जो आ रही है उनका चेंज हो रहा है, तो चेंज किसको देंगी, वो इसको देंगी। तो मेरे पास 20 रुपए कम हो गए हैं, इट मीन मैंने 20 रुपए पॉजिटिव कर दिया इसको, 20 रुपीज पॉजिटिव कर दिया इसको, तो कितना प्रेशर सरफेस का चेंज हुआ, इसको अपोजिट साइन से लगा दो। ऑफ सरफेस का यहां लिख देता हूं क्योंकि मुझे स्पेस चाहिए, अभी मैं उसको रब नहीं कर सकता। सो व्हाट इज योर dp बाय dt ऑफ सरफेस इज इक्वल टू क्या बच जाएगा बच्चा जी, विद साइन पॉजिटिव dn बाय dt। व्हाट इज dn बाय dt अभी निकाला है, p बाय EPH। सो दिस इज योर h बाय लैम्डा, p बाय E ऑफ फोटोन, ठीक है जी, दिस इज h बाय लैम्डा, राइट। इसको रब कर देता हूं यहां से मैं, ये वाले भी शायद मुझे चाहिए होंगे रिलेशन। व्हाट इज P, अभी आपने कहा है I इंटू ए। व्हाट इज एनर्जी ऑफ फोटोन, अभी लिखा है आपने, ये लिखा हुआ h न्यू इज इक्वल टू hc बाय लैम्डा, hc बाय लैम्डा। सॉल्व करके h से कैंसिल हो जाएगा बेटा, लैम्डा से लैम्डा कैंसिल, तो I a बाय c, दिस इज dp बाय dt ऑफ सरफेस, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ सरफेस। नॉर्मल बिल्कुल हो रहा है सारा कम। तो व्हाट इज द प्रेशर, तो ये फोर्स नहीं बन गई फिर बाय न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। बस अब मुझे रिलेशन नहीं चाहिए क्योंकि मैंने एक दफे सारे यूज कर लिए, अब तो मुझे जस्ट पता लग गया, अब मुझे नहीं चाहिए ये। सो व्हाट इज फोर्स ड्यूरिंग एब्जॉर्प्शन, सॉरी, फोर्स ड्यूरिंग एब्जॉर्प्शन I a बाय c, ठीक है। व्हाट इज प्रेशर, अब मैं प्रेशर को P से नहीं लिखूंगा, बाय एरिया, तो I बाय C, इंटेंसिटी बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इज द प्रेशर। चेक कर लो बच्चा जी, चेक कर लो बच्चा जी, C कहां से आ गया, हाँ सॉरी ये था C, ठीक हो गया बच्चा जी, कोई डाउट हो आपको देख लो। ये नॉर्मल इंसिडेंस के केस में जब 100%, अभी नॉर्मल आ रहा है, 100% एब्जॉर्ब हुआ है, अगर रिफ्लेक्ट होगा तब क्या होगा, इसी में चेंजेस कर दे। मान लो वो साथ साथ आके रिफ्लेक्ट भी हो गया, अब मैंने एक एरो ऊपर लगा दिया सॉरी, जाते हुए आते हुए मोमेंटम ये है, जाते हुए मोमेंटम ये है, P फाइनल। जिस वेलोसिटी से आया था उसी वेलोसिटी से जाए वापस चला जाएगा, तभी तो 100% रिफ्लेक्शन होगा, या जिस मोमेंटम से आया है उसी मोमेंटम से वापस चला जाएगा। कोई डाउट हो बच्चा जी? अब डायरेक्शन कौन सी चलती है, इंसिडेंस वाली, वो कहां है, नीचे को, तो ये भी नीचे को ही आएगा फिर। तो क्या बनेगा यहां पर, ये यहां तो देखो ना, मैंने इसको फाइनल माइनस इनिशियल, अब मुझे क्योंकि पहले क्या फाइनल मेरी 0 थी, इसलिए मैंने डायरेक्शन को ज्यादा बॉदर नहीं किया था, अब बॉदर करना पड़ेगा मुझे। सो दैट इज माइनस एच बाई लैम्डा, माइनस एच बाई लैम्डा कितना बन जाएगा ये सॉल्व करके, -2h बाई लैम्डा। कोई डाउट हो बच्चा जी? दिस इज डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस, ये मेरी पॉजिटिव डायरेक्शन है, इसके हिसाब से बात फाइनल के 0 हो गई थी तो मैंने बॉदर नहीं किया। आज फाइनल की ऊपर को है, नीचे को माइनस हो जाएगी, वो नीचे को माइनस हो जाएगी। सो चेंज इन मोमेंटम फाइनल माइनस इनिशियल, ये आ गया आपके पास। ये पढ़कर आया सारी बातें मैं वेक्टर्स के अंदर, ये बिल्कुल ठीक है यहां तक, ये फिगर बन गई आपके ऊपर के लिए। dn बाई dt, यहां पर -2h बाई लैम्डा, यहां पर -2h बाई लैम्डा ऑफ रेडिएशन सरफेस, सॉरी 2h बाई लैम्डा, 2h बाई लैम्डा, 2h बाई लैम्डा, 2ia 2 सॉरी यहां तो f ही रहेगा। ये आपका प्रेशर बन गया। अभी तो मैंने सिर्फ केसेस डिस्कस किए हैं आपके 100% एब्जॉर्प्शन और रिफ्लेक्शन नॉर्मल इंसिडेंस का, लेकिन अगर यहीं पर आपके पास पार्टली एब्जॉर्प्शन और पार्टली रिफ्लेक्शन हो जाए तब क्या करेंगे? अभी तो मैंने कहा दोनों 100% हैं,
इसको ऊपर लिख देते हैं। तो प्रेशर किस चीज का भाई? रिफ्लेक्शन वाला 100% है, ध्यान रखना, 2I/c। प्रेशर किसका है भाई? एब्जॉर्प्शन वाला 100% है भाई, ध्यान रखना, I/c। क्योंकि मुझे यूज करने पड़ेंगे ये, कोई डाउट है उसके अंदर। चलें आगे, नेक्स्ट देखो। अब मेरे पास क्या हुआ, बहुत सारी चीजें यूज कर सकते हैं इसके अंदर से अपन। लो जी, अब मेरे पास यह हुआ कि जो फोटोन आया वो ऑब्लिक डायरेक्शन में आया है। कहां आया है बच्चा? वो ऑब्लिक डायरेक्शन में आया है फोटोन। तब क्या होगा? ऑब्लिक डायरेक्शन में आया है, ये भी ऐसे आ गया है ऑब्लिक डायरेक्शन में, ऐसे आया और ऐसे चला गया। दिस इज P इंसिडेंस, दिस इज P रिफ्लेक्शन। ठीक है जी। ऑब्लिक, सॉरी अभी तो पहले मैंने उसकी बात करनी है, सॉरी अभी इसकी बात नहीं करनी, ऑब्लिक की तो बात, अभी तो नॉर्मल की बात चल रही है। उसमें पार्टली क्या हुआ आपके पास? रिफ्लेक्शन हुआ है, और पार्टली क्या हुआ? एब्जॉर्प्शन हुआ, उसकी बात करनी है। लो जी, ये सरफेस है, ये फोटोन आ रहा है एक, मींस डिफरेंट फोटोन्स आ रहे हैं, ठीक है, और रिफ्लेक्ट एक या दो बीच में रिफ्लेक्ट भी हो गए हैं। मतलब पार्टली रिफ्लेक्शन कह रहा है वो, पार्टली एब्जॉर्प्शन कह रहा है। मान लो रिफ्लेक्शन कितना हो रहा है? R। रिफ्लेक्शन कितना हो रहा है? रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट इज R। रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट इज R। सो व्हाट इज ड्यू टू रिफ्लेक्शन फोर्स कितनी हो जाएगी? अभी आपने कहा 2IA/c, कोएफिशिएंट मींस परसेंटेज वाइज इनटू R। व्हाट इज F एब्जॉर्प्शन? IA/c इंटू 1 - R, क्योंकि रिमेनिंग क्या हुआ भाई? जितना आपने रिफ्लेक्ट करने था बाकी सारा तो एब्जॉर्ब हो गया। देख लो, डाउट। व्हाट इज नेट फोर्स? नेट फोर्स, टोटल फोर्स, F टोटल, F रिफ्लेक्शन प्लस F एब्जॉर्प्शन। तो यहां से चेक कर लो, IA/c कॉमन आ गया बेटा जी, 2R + 1 - R, और ये सॉल्व करके बन गया IA/c इंटू 1 + R। चेक कर लो बेटा। सो व्हाट इज प्रेशर? ठीक है, ये किसका है? रिफ्लेक्शन प्लस एब्जॉर्प्शन। कितना आ रहा है भाई? वो I/c, क्योंकि मैंने एरिया से डिवाइड कर दिया साथ साथ, इंटू 1 + R। कोई डाउट हो बच्चा जी? चेक कर लो, ये F टोटल आ गया, यहां से एरिया से डिवाइड करो तो वहां से प्रेशर आ जाएगा आपके पास। कोई डाउट हो बच्चा जी? ये क्योंकि मुझे सबसे पहले तो एब्जॉर्प्शन और रिफ्लेक्शन का क्लियर होना चाहिए, तभी मैं बात कर पाऊंगा पार्टली वाली। तो कोई डाउट हो बच्चा आपको इसके अंदर? चले, अभी ये था मेरे पास किस चीज का? नॉर्मल इंसिडेंस हुआ था नॉर्मली। अगर ऑब्लिकली भी तो आ सकता है वो, तब क्या होगा भाई? फॉर ऑब्लिक इंसिडेंस, फॉर, इसमें कोई डाउट है बच्चा? ये सारे मैंने नॉर्मल इंसिडेंस के रिजल्ट लिखे हैं, अब ऑब्लिक इंसिडेंस की बात करने जा रहा हूं। अब ऑब्लिक इंसिडेंस की बात करनी है। अब मुझे किसकी बात करनी है बच्चा जी? ऑब्लिक इंसिडेंस की बात करनी है। दैट इज ऑब्लिक इंसिडेंस। अभी तक मैंने सारी बात की है नॉर्मल इंसिडेंस की, उससे मैंने 3 रिजल्ट डिराइव कर लिए हैं। अब ये मेरे पास जब ऑब्लिक इंसिडेंस की बात आएगी, वहां पर भी 100% एब्जॉर्प्शन। एक तो केस ये हो सकता है बच्चा जी। अब इसका एक मोमेंटम ये है, एक मोमेंटम ये है। जब आ रहा है ये, सपोज ये एंगल थीटा है, तो क्या बन जाएगा बेटा? ये एंगल थीटा बन जाएगा। दिस विल बी P cos थीटा, दिस विल बी P sin थीटा।
देख लो बच्चों जी, एब्जॉर्प्शन की बात चल रही है, क्योंकि देख लो रोक दिया मैंने, डिफ्लेक्ट किया, इसको एब्जॉर्प्शन की बात चल रही है। अब यहां पर दो डायरेक्शन है, एक अलोंग हॉरिजॉन्टल है, एक अलोंग नॉर्मल है, मींस एक पैरेलल टू सरफेस है, एक परपेंडिकुलर टू सरफेस है। अगर मैं बात कर रहा हूं पहले ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन की बात कर रहा हूं, तो व्हाट इज डेल्टा पी फोटोन परपेंडिकुलर डायरेक्शन के अंदर, डेल्टा पी फोटोन क्या हो जाएगा भाई, फाइनल जीरो हो गया तो माइनस पी कॉस थीटा आ जाएगा। कोई डाउट हो, कोई डाउट हो बच्चा जी। और अगर मैं डेल्टा पी फोटोन की पैरेलल टू सरफेस की बात करता हूं, फोटोन की क्या आ जाएगा, वो माइनस पी साइन थीटा आ जाएगा भाई, फाइनल माइनस इनिशियल। देख लो अभी आर्टिकल शुरू नहीं किया, पहले तो कुछ कंसेप्ट कर रहा हूं जो मुझे पता होने चाहिए। उसके बाद अगर ये मेरा पार्टिकल आया और ऐसे चला गया, अब क्या हो गया भाई, एक ये है और एक ये है, अब तो मुझे पता है ये पी साइन थीटा है, ये पी कॉस थीटा है, ऐसे ही जाते हुए क्या हो जाएगा बच्चा जी, इसके फिर दो हो जाएंगे, एक ये पी साइन थीटा, एक ऊपर को पी कॉस थीटा। ठीक है जी। अब व्हाट इज, इधर इसके इधर ले देता हूं, व्हाट इज डेल्टा पी परपेंडिकुलर, हां जी, नीचे वो डायरेक्शन पी कॉस थीटा, इंसिडेंस को हमेशा क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं, तो क्या बनेगा ये माइनस पी कॉस थीटा, माइनस पी कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस 2p कॉस थीटा, डेल्टा पी परपेंडिकुलर। एंड व्हाट इज डेल्टा पी पैरेलल, चेक करो भाई, जीरो, पहले भी पी साइन थीटा, अभी पी साइन थीटा है, चेक कर लो। ये सारा कंसेप्ट यूज करना पड़ेगा मुझे, और ये सारा कंसेप्ट मैं पहले पढ़कर आया हूं 11th क्लास के अंदर। ये सारा कंसेप्ट मैं पढ़कर आया हूं, कोई डाउट हो देख लो बच्चा जी, कोई डाउट उसके अंदर। चलें आगे, अब आर्टिकल की बात करते हैं, ये तो कंसेप्ट था मेरा, लो जी। तो पहले वो एब्जॉर्ब हो गया भाई मेरा, %100% एब्जॉर्प्शन हो रही है, ऑब्लिक डायरेक्शन में आ रहा है। तो व्हाट इज डेल्टा फोटोन, डेल्टा पी फोटोन परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कितना आ जाएगा, माइनस पी कॉस थीटा। सॉरी मेरे पास तो लैम्डा है ना, क्योंकि फोटोन की बात कर रहा हूं। व्हाट इज पी क्या था, h बाई लैम्डा, h बाई लैम्डा कॉस थीटा। व्हाट इज डेल्टा पी फोटोन पैरेलल डायरेक्शन में, माइनस h बाई लैम्डा साइन थीटा। व्हाट इज डीपी बाई डी टी, रेडिएशंस का भी कहां पर, रेडिएशंस कहां पर, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, इनटू नंबर ऑफ फोटोन से करना पड़ेगा। अब नंबर ऑफ फोटोन अभी आपने क्या कहा था, व्हाट इज डी एन बाई डी टी, हां जी, वो पी बाई ई पी एच निकाला हुआ है। आज व्हाट इज पी, मैंने पीछे आई इंटू ए लिखा हुआ है, लेकिन आज वो आई इंटू ए कॉस थीटा हो जाएगी। अभी बताता हूं वो कैसे हो जाएगी, इसको नीचे एच सी बाई लैम्डा कर दो। भाई रेडिएशन आ रही है तो एरिया तो ये वाला, यहां मान लो इतने एरिया पे आ रही है, तो मुझे इसकी प्रोजेक्शन लेनी पड़ेगी, क्योंकि व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ इंटेंसिटी, द अमाउंट ऑफ रेडिएशन फॉलिंग पर यूनिट एरिया पर सेकंड प्रोवाइडेड एरिया बीइंग हेल्ड नॉर्मल टू डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस। तो मुझे एरिया को इसके नॉर्मल करना पड़ेगा, ना कि इसको कंपोनेंट लेना पड़ेगा रेडिएशन का। नो, इंटेंसिटी की डेफिनेशन वो है मेरे पास। मैंने क्या कहा, बात सुनो भाई, ये रेडिएशंस आ रही हैं, दीज आर द रेडिएशंस। अगर मेरा एरिया ये है, यहां इतने एरिया में आ रही है, ये इतने एरिया में फॉल कर रही है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एरिया का कंपोनेंट निकालना पड़ेगा, इधर को ए कॉस थीटा। तब मैं वर्ड लगाऊं, क्योंकि आई कैन नॉट चेंज द वर्ड इंटेंसिटी, इंटेंसिटी मींस नॉर्मल टू एरिया, तो मुझे एरिया को ए कॉस थीटा करना पड़ेगा। बी केयरफुल, ठीक हो गया जी। चलें आगे। तो व्हाट इज डीपी बाई डी टी ऑफ रेडिएशंस, माइनस एच बाई लैम्डा कॉस थीटा
इनटू नंबर ऑफ डी एन बाई डी टी, पुट कर दो भाई, माइनस एच बाई लैम्डा कॉस थीटा इनटू आई ए कॉस थीटा अपॉन एच सी बाई लैम्डा। ठीक है जी, लैम्डा यही कैंसिल हो गया तो ये बन गया माइनस आई ए कॉस स्क्वायर थीटा बाई सी। चेक कर लो बच्चा जी, कुछ और तो नहीं बचा, नहीं एच भी कैंसिल लैम्डा कैंसिल, ठीक है। दिस इज डीपी बाई डी टी ऑफ रेडिएशन, कहां पर, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। सो व्हाट इज फोर्स, ये फोर्स बन गई फिर, सॉरी अभी ये रेडिएशन का है, सरफेस की बात करनी है। डीपी बाई डी टी ऑफ सरफेस परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कितनी बन जाएगी, इसको अपोजिट कर दो, आई ए कॉस स्क्वायर थीटा बाई सी। व्हाट इज फोर्स परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, आई ए सॉरी प्रेशर नॉट फोर्स, ये तो यही फोर्स बन गई, ठीक है, आई ए कॉस स्क्वायर थीटा बाई सी। सो व्हाट इज पी पर, अच्छा अभी फोर्स तो नॉर्मल पैरेलल भी है, वो भी देखनी है। अब पैरेलल की बात कर देते हैं, तो यहीं से सॉल्व करके व्हाट विल बी पैरेलल, आई ए, फिर फर्क क्या पड़ेगा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा आएगा बाई सी। कोई डाउट, दो फोर्सेस लग रही हैं, एक पैरेलल डायरेक्शन में और एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। लेकिन प्रेशर जो दैट इज ऑलवेज ड्यू टू नॉर्मल फोर्स, तो प्रेशर सिर्फ इसकी वजह से होगा। व्हाट इज पी, प्रेशर, वर्ड लगा रहा हूं मैं, प्रेशर पूरा वर्ड लगा रहा हूं, इज इक्वल टू एफ परपेंडिकुलर बाय एरिया। सो आई कॉस स्क्वायर थीटा बाय सी हो जाएगा प्रेशर भाई, ड्यू टू अब्जॉर्प्शन। चेक कर लो, पहले ये आया हुआ है, आज कॉस स्क्वायर थीटा बाय सी भी आ जाएगा साहब। कोई डाउट हो बच्चा? अभी तो ये सिर्फ एब्जॉर्ब हुई है, अगर ये रिफ्लेक्ट भी हो जाए तब क्या होगा, डेल्टा पी फोटोन अभी आपने जैसे किया था, यहां पर ये 2 आ जाएगा और ये 0 हो जाएगा। इसका मतलब अगर मुझे परपेंडिकुलर की बात, बस मुझे परपेंडिकुलर तो सॉल्व किया सारा मैंने, दिस इज -2, दिस इज -2, ठीक हो गया, दिस इज -2, ठीक है जी, दिस इज +2 एफ, दिस इज +2, ठीक है जी। पैरेलल का 0 आ रहा है उसका, उसमें पैरेलल होता ही नहीं है, तो व्हाट इज प्रेशर, 2 आ जाएगा। चेक कर लो बच्चा, जैसे ही आया था 2, साथ वेक्टर कॉस स्क्वायर थीटा। लेकिन अगर पार्टली रिफ्लेक्ट और पार्टली एब्जॉर्ब हो जाए तब क्या होगा, अगर पार्टली रिफ्लेक्शन और पार्टली एब्जॉर्प्शन हो जाए तब क्या होगा। पहले मैं सारे रिजल्ट लिख लूं उसके, अब ये वाले, अब रिजल्ट लिख लेता हूं सारे मैं इसके, तभी बात बनेगी सारी मेरी। अब P रिफ्लेक्शन पहले बात की मैंने, ये तो नॉर्मल की थी ना जी, P रिफ्लेक्शन कितना आ रहा है भाई, रिफ्लेक्शन दैट इज 2i cos स्क्वायर थीटा बाय सी। व्हाट इज P एब्जॉर्प्शन, कितना आ रहा है भाई, ia cos स्क्वायर थीटा बाय सी, ठीक है जी। उससे पहले मुझे यहां पर फोर्सेस की बात भी लिखनी पड़ेगी, वो भी देख देता हूं साथ साथ, क्योंकि तभी बात बनेगी सारी यहां पर। अब पहले या मुझे 2 स्टेप करने पड़ेंगे यहां पर, तब जाके बात बनेगी। पहले F परपेंडिकुलर किसका, एब्जॉर्प्शन वाला, दैट इज IA cos स्क्वायर थीटा बाय सी। और व्हाट इज प्रेशर, P एब्जॉर्प्शन कर देता हूं ना, P एब्जॉर्प्शन कितना है, I cos स्क्वायर थीटा बाय सी, ठीक है। लेकिन इसके अंदर साथ साथ F पैरेलल भी था, किसका, एब्जॉर्प्शन का, वो क्या था, IA cos थीटा साइन थीटा बाय सी, ये भी था साथ में। प्रेशर तो सिर्फ एक से ही निकला, लेकिन फोर्सेस दोनों थी। अब बात करते हैं रिफ्लेक्शन की, F परपेंडिकुलर रिफ्लेक्शन कितना है भाई, वो 2IA cos स्क्वायर थीटा बाय सी। F पैरेलल कितना है, 0, और प्रेशर रिफ्लेक्शन कितना है बच्चा जी, 2i बाय सी cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। रिजल्ट सारे चाहिए ना बेटा मुझे, क्योंकि अब मुझे क्या करना है नेक्स्ट केस, पार्टली एब्जॉर्प्शन और पार्टली रिफ्लेक्शन का करना है। चले जी, लो जी अब उसको कर लेते हैं, पार्टली एब्जॉर्प्शन पार्टली रिफ्लेक्शन, ठीक
ठीक है बच्चा, नेक्स्ट केस है मेरे पास पार्टली एब्जॉर्प्शन पार्टली रिफ्लेक्शन, उसको डिस्कस करते हैं अब हम। लो जी, मैंने कहा ये रेडिएशंस आई, कुछ यहां पर एब्जॉर्ब होगी और कुछ रिफ्लेक्ट होगी। मान लो रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट हुई R है, सो व्हाट इज योर F परपेंडिकुलर ड्यू टू रिफ्लेक्शन? F perpendicular due to reflection 2IA cos square theta by C into R। F पैरेलल क्या होती है बेटा जी ड्यू टू रिफ्लेक्शन? वो तो 0 होती है। अब ड्यू टू एब्जॉर्प्शन कितनी है भाई? F परपेंडिकुलर ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऊपर लिखी हुई है, कितनी है? cos स्क्वायर थीटा बाय C 1 माइनस R हो जाएगी। व्हाट इज F पैरेलल ड्यू टू एब्जॉर्प्शन? कितनी बन जाएगी? IA cos थीटा sin थीटा बाय C इंटू 1 माइनस R बन जाएगी। और मैंने कहा प्रेशर कौन लगाता है? परपेंडिकुलर फोर्स। तो देखो ये फोर्स भी परपेंडिकुलर है और ये दोनों मिलकर फोर्स लगाएंगी। व्हाट इज टोटल F परपेंडिकुलर? दैट इज F परपेंडिकुलर ड्यू टू एब्जॉर्प्शन प्लस F परपेंडिकुलर ड्यू टू रिफ्लेक्शन, दोनों आएंगे। अब देखो दोनों में IA cos स्क्वायर थीटा बाय C कॉमन आ गया, 2R प्लस 1 माइनस R सॉल्व करके बन गया IA cos स्क्वायर थीटा बाय C इंटू 1 प्लस R बन गया। सो व्हाट इज प्रेशर? I cos स्क्वायर थीटा 1 प्लस R बाय C। चेक कर लो बच्चा जी। तो सब में फैक्टर साथ में cos स्क्वायर थीटा लग रहा है, चेक कर लो। कोई डाउट हो बच्चा? कोई डाउट हो बच्चा जी? चेक कर लो, सब में फैक्टर लग रहा है cos स्क्वायर थीटा। मैं फिर कह रहा हूं, मैंने यहां पर एक कंसेप्ट यूज किया है कि मेरी EM रेडिएशंस का पार्टिकल नेचर भी है और वेव नेचर भी है। तो जब मैंने फोर्स वगैरह की बात करनी है, मोमेंटम की बात करनी है, इंपल्स की बात करनी है, तो मुझे उसका पार्टिकल नेचर चाहिए। और मैं इसको भी आगे जाके मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा जब मेरा चैप्टर आएगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, वहां आएगा ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशंस। लेकिन इस टॉपिक को मुझे यहीं डिस्कस करना था क्योंकि मुझे इसको EM बेस में ही डिस्कस करना है। चलें आगे, देख लो कोई। अब एक दो न्यूमेरिकल करते हैं, थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। एक सोर्स है विच इज यू कैन से एमिटिंग और यू कैन से सेंडिंग रेडिएशन ऑन ए सरफेस। एक सरफेस के ऊपर रेडिएशन आ रही हैं, चलो ऐसे कर लेते हैं, सरफेस रेडिएशन नॉर्मली आ रही है। नॉर्मली कितनी आ रही है? 1 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर की रेडिएशन आ रही है अभी। तो ये क्या दिया हुआ मुझे? वाट पर मीटर स्क्वायर। इंटेंसिटी दी हुई है भाई, इंटेंसिटी दी हुई है। आई दिया हुआ है, आई इज 1000 वाट पर मीटर स्क्वायर, ये दिया हुआ है भाई मुझे। डब्ल्यू कैपिटल है, ध्यान रखना वाट के लिए डब्ल्यू कैपिटल होता है बच्चा जी। ये मुझे दिया हुआ है। कहता है 50% एब्जॉर्ब्ड एंड 50% रिफ्लेक्टेड। ये काम हुआ है भाई। फाइंड प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द सरफेस, पहला काम तो ये करना है। फाइंड प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द सरफेस, पहला काम तो ये करना भाई। सेकंड काम, कंपेयर दिस प्रेशर विद एटमॉस्फेरिक प्रेशर, कि उसके मुकाबले में कितना प्रेशर है ये विद एटमॉस्फेरिक प्रेशर। लो जी, मैं पढ़कर आया हूं व्हाट इज प्रेशर नॉर्मल इंसिडेंस के केस में I बाय C 1 प्लस R, ये तो पढ़कर आया हूं। उसने मुझे कहा 50% एब्जॉर्ब्ड तो रिमेनिंग रिफ्लेक्टेड, लेकिन लिख दिया उसने, चांस की बात है। अगर वो कहता है 70% आर एब्जॉर्ब्ड तो रिफ्लेक्शन कितना था? 30, तो मेरा R 0.3 हो जाता। तो ये तो चलो बात चांस की बात है। R कितना है? 0.5 है। इंटेंसिटी क्या दी? अभी उसने डायरेक्ट इंटेंसिटी दी है 1000 बाय 3 इंटू 10 रेज टू पावर 8 इंटू 1 प्लस 0.5।
कोई डाउट हो बच्चा जी? तो ये बन जाएगा 1.5 इंटू 10⁻³ अपॉन 3 इंटू 10⁸8, 0.5 इंटू 10⁻⁻5। दिस इज योर प्रेशर सरफेस का। ये पी रेडिएशंस कर देता हूं, चलो प्रेशर रेडिएशंस, ठीक है जी। प्रेशर रेडिएशन, व्हाट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है भाई? दैट इज रफली 1 इंटू 10⁵ पास्कल होता है रफली। वैसे तो वो 1.01 समथिंग, लेकिन चलो 1 मान लेते हैं, कंपैरिजन करना है। कंपेयर दिस विद एटमॉस्फेरिक प्रेशर मींस मुझे पी रेडिएशन बाय पी एटमॉस्फेरिक निकालना है भाई, ये निकालना है भाई। तो कितना बन जाएगा ये? मेरे पास 0.5 इंटू 10⁻⁵ अपॉन 1 इंटू 10⁵, सॉल्व करके आ जाएगा ये 5 इंटू 10⁻11 का फैक्टर आ जाएगा। कोई डाउट हो बच्चा जी आपको? डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करते हैं, लेकिन ये कब यूज कर पाऊंगा? जब मुझे सारी थ्योरी पता होगी। अदरवाइज फिर मैं शॉर्टकट याद करूंगा भाई, ठीक है भाई, जब ऐसे ये वेव्स आती हैं तो प्रेशर वैसे लगाती हैं, ठीक है क्रैम कर लो भाई। नहीं, नो नीड ऑफ क्रैमिंग। एक दफा ढंग से पढ़ लो चीजों को, कहां से आई, फिर जरूरत नहीं क्रैम करने की। कोई डाउट हो? चलें आगे, नेक्स्ट देखना। इस क्वेश्चन में कोई डाउट हो बच्चों? मैंने कहा अगर वो कहता है यहां पे सिर्फ मुझे कहता वो 70% आर एब्जॉर्ब्ड, तो मुझे रिफ्लेक्शन निकालना था 30% है, तो मेरा रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट 0.3 बन जाता। ये ध्यान रखना यहां पर आप। यहां तक चलो उसने चांस के तो दोनों बता दिए, ये एब्जॉर्ब है ये रिफ्लेक्शन, टोटल 100 ही होगा ना, ये बता दिया। अगर ये सिर्फ ये बताता तो मुझे ये निकालना पड़ता। चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, एक ये सरफेस है, इस पे रेडिएशंस आ रही हैं 0.2 वाट पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ध्यान रखना पर सेंटीमीटर स्क्वायर है, पर मीटर स्क्वायर नहीं है, बी केयरफुल। अभी तो इसको ठीक करना पड़ेगा मुझे, पर मीटर स्क्वायर बनाना पड़ेगा। अगर मीटर स्क्वायर बनाना तो क्या करना पड़ेगा? हाँ जी, इंटू 10⁻⁴ करना पड़ेगा, तभी बनेगी पर मीटर स्क्वायर। भाई सेंटीमीटर छोटी, मीटर बड़ा होता है, इंटू 10⁻⁴ करना पड़ेगा। तो चलो ये बन जाएगी 0.2, तो 2000 वाट पर मीटर। ये रेडिएशंस आ रही हैं भाई। रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट है 0.8 और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है 45 डिग्री। ठीक है जी, कोई डाउट है यहां तक? कहता है एक तो मुझे बताओ प्रेशर एक्सर्टेड बाय द रेडिएशन, बाय रेडिएशन। ये जो सरफेस है इसका मास है 2 मिलीग्राम। फाइंड एक्सलरेशन प्रोड्यूस्ड इन द सरफेस आल्सो। इसका मास है 2 मिलीग्राम। नंबर 2, फाइंड एक्सलरेशन इन द सरफेस, एक्सलरेशन प्रोड्यूस्ड इन द सरफेस इन द सरफेस। दो काम करने हैं भाई आपने, एक तो प्रेशर की बात करनी है। अब प्रेशर तो मैं देखो, चलो अब यहां पे रिफ्लेक्शन एब्जॉर्प्शन दोनों काम हो रहे हैं, तो व्हाट इज एफ परपेंडिकुलर क्या होगी? एफ परपेंडिकुलर ड्यू टू एब्जॉर्प्शन होगी प्लस एफ ड्यू टू रिफ्लेक्शन, दोनों काम होंगे। अब चाहो तो डायरेक्ट फॉर्मूला भी लिख सकते थे, पी वाला प्रेशर क्या है भाई, वो आई कॉस स्क्वायर थीटा, आपकी मर्जी है, बाय सी इंटू 1 प्लस आर। आई कितना है बच्चा जी? 2000। ठीक है जी, कितना बेटा जी? 2000। कॉस के थीटा, कॉस 45, 1/√2, तो 1/√2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 इंटू 10⁸8, 1 प्लस आर, 1 प्लस 0.8। ठीक है बच्चा जी, तो ये बन गया 2 इंटू 10⁻3, ऊपर वाला काम कर रहा हूं सिर्फ पहले मैं, इंटू 1.8, नीचे आ जाएगा 3 इंटू 10⁸8 इंटू 2। चेक कर लो बच्चा जी, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया बच्चा जी, ये 0.6 आ गया, 0.6 इंटू 10⁻⁻5। ये प्रेशर आ गया बेटा जी। सबसे पहले तो प्रेशर पास्कल, या आप न्यूटन पर मीटर स्क्वायर दो, आपकी मर्जी है। चलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कर देते हैं। इतना प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है अभी सरफेस के ऊपर।
अब उसने कहा एक्सेलरेशन, तो वो यहां पर एफ पैरेलल वाली काम करेगी फोर्स, वो किसकी वजह से होती है? ड्यू टू ओनली एब्जॉर्प्शन होती है। तो व्हाट इज एफ पैरेलल एब्जॉर्प्शन कितनी है भाई? वो आपने कहा था आई ए साइन थीटा कॉस थीटा बाय सी, यही तो थी एफ पैरेलल। व्हाट इज एक्सेलरेशन? फोर्स बाय मास, तो कितनी है भाई? आई 2000, ठीक है जी, राइट। अब एरिया तो उसने दिया नहीं, एरिया तो उसने दिया नहीं, क्या करें अब? ले लेते हैं एरिया। एरिया सपोज इसका जो सरफेस एरिया सपोज वो है, उसने तभी सेंटीमीटर दिया, 1 सेंटीमीटर सरफेस एरिया मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? 1 सेंटीमीटर सरफेस एरिया मान लेते हैं। ये एरिया फेस एरिया कितना बेटा? जहां फॉल कर रही है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, जहां फॉल कर रही है वो, तो इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर इंटू साइन थीटा कॉस थीटा, दोनों ही 45 हैं, सॉल्व करके 1/2 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय मास 2 मिलीग्राम, दैट इज 2 इंटू 10⁻⁻3। तो ऊपर सॉल्व करके बन गया बेटा जी, आराम से काम कर देते हैं, 10⁻⁻1 आ गया ऊपर, सिर्फ 2 से 2 कट गया, और ये दिस डिवाइडेड बाय 2 इंटू 10⁻⁻3, तो 1/2 इंटू 100 इज इक्वल टू 50 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सलरेशन आएगा। चेक कर लो, कोई डाउट हो बच्चा? मैंने एरिया सपोज किया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, कोई डाउट हो बच्चा जी? तो इसके अंदर मैंने ये अब 2 काम यूज कर ली, एफ पैरेलल को भी वेस्ट नहीं जाने दिया मैंने, एफ पैरेलल को भी, उसको भी यूज कर ली, ये भी काम करती है। चेक कर लो, आपके सामने ही आ रहा है भाई। आई कितनी है? आप चाहो फिर इसको सारे को सेंटीमीटर में भी कर सकते थे, क्योंकि आई भी फिर सेंटीमीटर में, एरिया भी सेंटीमीटर में, तो सी को भी। नीचे मैंने क्या लिखा भाई? ये गड़बड़ कर ली भाई मैंने, ये गड़बड़ कर ली यहां पर। ये कहां से आया 2 इंटू 10⁻⁻3? ये कहां से गड़बड़ कर ली है मैंने? बाय सी होता है भाई 3 इंटू 10⁻⁻, गड़बड़ कर दी है मैंने यहां पर, गड़बड़ कर लिया भाई मैंने, कैलकुलेट करते हुए गड़बड़ कर दी है मैंने। ये लो देखो जी, सो व्हाट इज एरिया, सॉरी एक्सेलरेशन, फोर्स इज आई 2000, एरिया मैंने सपोज किया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, 10⁻⁻4, साइन थीटा कॉस थीटा दोनों 1/2 बन जाएंगे, डिवाइडेड बाय 3 इंटू 10⁻8, ये भूल गया मैं फैक्टर 1, बाय मास आएगा, तो दैट इज 2 मिलीग्राम, 2 इंटू 10⁻⁻3। अब मैं पहले ऊपर सॉल्व कर रहा हूं भाई, ऊपर सॉल्व करके आ गया 10⁻⁻1, सारा कर लो, तो ये नीचे बन गया 6 इंटू 10⁻5, ठीक है जी। तो ये 1/6 इंटू 10⁻6, ठीक है, देख लो। तो ये सॉल्व करके आ गया 1/6 माइक्रोमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक दफा मुझे भी हो गया था इतना ज्यादा कैसे हो सकता है एक्सेलरेशन, तो 1/6 माइक्रोमीटर, क्योंकि मैंने इसको मीटर का माइक्रोमीटर बना दिया बेटा, माइक्रोमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कोई डाउट हो बच्चा जी? तो मैंने कोशिश करके इसको भी यूज करने की कोशिश की है। एरिया बड़ा ले लो तो नेचुरल है और प्रेशर कम हो जाएगा, फोर्स एक्सेलरेशन और कम हो जाएगा। एरिया छोटा ले लो तो और बढ़ जाएगा ये, एंड सो ऑन। तो कोई डाउट हो बच्चा जी? चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, कहते हैं हम लैब में काम कर रहे हैं, एक लेजर लाइट है मेरे पास जिसकी जो मतलब पावर है वो 0.5 वॉट, सॉरी मिली वॉट है भाई, दैट इज 0.5 मिली वॉट, और वो एक स्पेस क्राफ्ट को शाइन करने के काम आ रही है जिसका मास है 1000 kg। मींस लाइट जा रही है यहां पर, यही मतलब हो गया, शाइन करने के काम आ रही है। कहते हैं कितने टाइम के बाद इसकी वेलोसिटी 1000 मीटर पर सेकंड हो जाएगी या 1 किलोमीटर पर सेकंड हो जाएगी। देखो लैंग्वेज में सब कुछ है, वो कहता है इसको शाइन कर, मींस ये सब कुछ एब्जॉर्ब कर रहा है और फिर वो आपको बाद में इल्यूमिनेट करके दिखा रहा है, पहले सब कुछ एब्जॉर्ब कर रहा है तभी तो शाइन कर रही है वो। तो व्हाट इज योर प्रेशर, कब भाई? जब 100% एब्जॉर्प्शन है, वो क्या होती है? आई ए बाई सी होता है प्रेशर।
चेक कर लो भाई, सॉरी फोर्स नॉट प्रेशर, फोर्स। व्हाट इज आई इंटू ए, पावर होती है कितनी है भाई, पावर बाय सी, पावर कितनी है 0.5 मिलीवॉट इंटू 10⁻³ और 3 इंटू 10⁻8। ये फोर्स आ गई भाई, इसको सॉल्व कर लो। तो ये 5 इंटू 10⁻⁴ अपॉन 3 इंटू 10⁻8 तो सॉल्व करके बन गया ये 5/3 इंटू 10⁻12 न्यूटन की फोर्स लग रही है भी, पहली बात फोर्स लग रही है। व्हाट इज एक्सेलरेशन, फोर्स अपॉन मास। व्हाट इज फोर्स, 5/3 इंटू 10⁻12 डिवाइडेड बाय व्हाट इज मास 1000 kg, तो और ऐड हो गए, तो 5/3 इंटू 10⁻15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन आ गया। कितने टाइम बाद उसकी वेलोसिटी इतनी हो जाएगी, तो व्हाट इज v बराबर है u प्लस एटी, तो व्हाट इज टाइम, u तो 0 है, v बाय ए, v कितनी है 1000 बाय ए कितना है 5/3 इंटू 10⁻⁻15। ठीक है बच्चा जी, तो 30/5 आ जाएगा सॉल्व करके, 30/5 इंटू 10⁻⁻18 सॉरी प्लस 18। चेक कर लो बच्चा, कहीं डाउट तो नहीं, कोई डाउट हो। ये -4 था, -8 12 हो गए, क्योंकि 0.5 मिलीवॉट था। एक बार दोबारा चेक कर देता हूं बेटा, 0.5 तो 5 इंटू 10⁻⁻4 हो गया, 3 5/3 इंटू 10⁻12 हो गया, 5/3 10⁻15 हो गया, क्योंकि मास कितना है 1000 kg दिया उसने मेरे को। तो व्हाट इज टाइम डिस्टेंस बाय सॉरी वेलोसिटी बाय एक्सेलरेशन, v बराबर u प्लस एटी, तो व्हाट इज t, v बाय a, v आपके पास ये है, तो 6 इंटू 10⁻18 सेकेंड्स के बाद जाके इतनी उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 1000 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। कोई डाउट हो बच्चा जी, कोई डाउट हो बच्चा जी इसके अंदर आपको। तो आज हमने मोमेंटम एंड प्रेशर ऑफ ईएम रेडिएशन को डिस्कस किया है, बाकी फिर नेक्स्ट टाइम करेंगे। थैंक यू वेरी मच।